आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आपको देखते होंगे दुर्गा माँ। तो आज महासप्तमी है और आज देवी कालरात्रि का पूजा है। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दे रही हूँ। मैं रुद्राक्षी हूँ और आप मेरे चैनल रहस्यमय रुद्राक्षी में हैं। तो हम लोग थोड़ा सा घूमने के पर्पज़ से, ये हमारे कॉम्प्लेक्स का पंडाल है, बाहर तो किसी पंडाल में जाने का अभी तक कोई प्लान नहीं है। तो चलिए कुछ लोगों से आपको मिलवा देती हूँ और कुछ आपको कुछ रहस्य भी बता दूँगी। वैसे रहस्य मेरे हिसाब से तो कुछ भी ज्ञान है। तो चलिए आपको मैं कुछ लोगों से मिलवाती हूँ। तो ये है मेरी बहन, इसका नाम है विघ्नेशी दास, रहस्यमय YouTube ब्लॉग सबको ही। और ये है थैंक यू मेरी बहन की दोस्त नयनतारा, और ये रूथ है मेरी बहन की एक दोस्त। तो हम सब महासप्तमी के इस पावन दिवस पर हम देवी दुर्गा के पास आए हैं। तो चलिए मैं आपको काल रात्रि, क्योंकि आज काल रात्रि का पूजा किया जाता है, जो देवी नव दुर्गा की 7वीं रूप है। तो चलिए मैं आपको उनके बारे में कुछ किस्से बता देती हूँ। तो वैसे तो काल रात्रि और महाकाली ये एक ही माने जाते हैं बहुत सारी जगहों में, मतलब बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है। तो मैं आपको वो बता देती हूँ। तो महाकाली वो 10 महाविद्याओं में से एक है। तो उनका सृजन माना जाता है तब किया गया था, एक बार जब सती देह त्याग हुआ था, और दूसरी बार माना जाता है देवी दुर्गा स्वयं उन्होंने ही किया था। अब देवी कालरात्रि ये नव दुर्गा की एक रूप है। तो ये 10 महाविद्याओं में से नहीं है। वैसे दोनों तो पार्वती अर्थात अंबिका के ही रूप है, किंतु अलग है, क्योंकि देवी की सारे रूप ही अलग होते हैं। वैसे एक ही होते हैं किंतु अलग होते हैं। तो वैसे तो मतलब माना जाता है कि देवी कालरात्रि का पूजा अर्थात देवी कालरात्रि का सृजन महाकाली ने किया था, उनकी सहायता करने के लिए रक्त बीज का रक्त पीने। तो रक्त बीज जो है, इनको माना जाता है कि देवी महाकाली ने ही मारा था। कुछ जगहों में माना जाता है देवी दुर्गा ने भी सहायता की थी, और देवी दुर्गा ने महाकाली को बुलाया था कि रक्त बीज का ये वरदान था कि रक्त बीज का यदि एक भी रक्त का पूर्ण धरती पर गिरेगा तो रक्त बीज और एक रक्त बीज का सृजन होगा। इसलिए रक्त बीज का मतलब होता है सीड, इन रक्त मतलब ब्लड। तो उसका ब्लड ही उसका सीड था। अगर उसका ब्लड का ड्रॉप कहीं ज़मीन पर गिरता था तो और एक रक्त बीज का सृजन होता था। तो अब क्या करे, किसी का बिना रक्त मारे उसे कैसे शस्त्र से मारा जा सकता है। तो देवी दुर्गा ने बहुत प्रयास किया, फिर उन्हें महाकाली को बुलाया था। अब महाकाली ने अपना जो जीभ होता है, वो टंग पूरा ज़मीन पर फैलाकर उनका ब्लड पी गई थी, रक्त बीज का ब्लड पी गई थी। और पर इस कार्य में तो उन्हें किसी की सहायता तो लगेगी। अब सहायता के लिए माना जाता है कि उन्होंने देवी दुर्गा की सहायता से देवी कालरात्रि उनका सृजन किया था, जो माँ की 7वीं रूप है, नवदुर्गा की 7वीं रूप है, जिनका पूजा महासप्तमी के दिन होता है। और वैसे तो बहुत ही एक जैसे है। माना जाता है कि उनका जो शरीर है वो काला रंग का है, काले रंग का है, कहीं कहीं वो नीले रंग का होता है। तो मेरे पास आपको बताने के लिए केवल इतना ही था कालरात्रि के बारे में। तो कुछ लोग को लगता होगा, आपको मैं और एक बता देती हूँ, और एक किस्सा। कुछ लोगों को लगता होगा कि महिषासुर का वध दशमी के दिन हुआ था, दशहरा के दिन, किंतु दशहरा के दिन तो रावण का अंत हुआ था। महिषासुर का अंत दशहरा के दिन नहीं हुआ था, वो हुआ था महालया के दिन। और इसलिए हम महालया जो प्रथम दिन होता है माना जाता है दुर्गा पूजा
का, तो उसमें महिषासुर का अंत हुआ था। और फिर 10 दिन माँ का पूजा होता है। प्रथम माँ के 9 स्वरूप के, नवदुर्गा के, और दशमी के दिन माँ का विसर्जन होता है। तो मेरे पास आपको बताने के लिए आज तो इतना ही था। तो आपको मैं कल मिलूँगी। कल शायद से कल एक्चुअली महाअष्टमी है, तो मैं आपको तनिक माँ महागौरी के बारे में बताऊँगी। वैसे तो माँ महागौरी बहुत ही बड़ी स्वरूप है नवदुर्गा की, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए अष्टमी भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। तो कल मेरा प्लान है कहीं बाहर जाने का, तो मैं जाऊँगी तो आपको भी लेकर जाऊँगी अपने संग। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हैप्पी महासप्तमी, शुभ महासप्तमी। और आप बने रहिए रहस्यमय रुद्राक्षी के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो और ये कुछ रहस्य आपको अच्छा लगा होगा।